अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज हमारी इसकी 4x4 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आपको ये सेंटर पीसेस बनाने सिखाए थे, ठीक है। अच्छा, उसका लिंक नीचे मौजूद है। चारों वीडियोस, इसकी 4 हमारे टोटल पार्ट्स हैं और चारों पार्ट्स का नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। पहले में हमने ये सेंटर पीस बनाना बताया था, आज में हम आपको ये पेयर्स बनाना बताएंगे किस तरीके से। पेयर्स इसके अंदर इत्तेफाक से ये बना हुआ है, आप ये देखिए, ब्लू एंड वाइट। इस तरीके से हम 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं और 4 ये बीच में होते हैं, 2 इधर 2 इधर, ठीक है। तो टोटल 12 पेयर्स हम किस तरीके से इसके अंदर बनाएंगे वो हम आपको बताएंगे। तीसरी में हम आपको इसके अंदर नॉर्मली ये जब 3x3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम किस तरीके से इसको 3x3 की तरह ही वही बिल्कुल स्टेप्स यूज़ करेंगे जो कि हम 3x3 में यूज़ कर चुके हैं पहले, वो यूज़ करते हुए इसको बनाएंगे। और उसके बाद फिर लास्ट जो हमारा जो पार्ट होगा उसके अंदर 2 इसके अंदर एक्सेप्शंस होते हैं। यानी लास्ट लेयर जब हम बना रहे होते हैं इसकी, जो कि येलो होती है हमारी हमेशा, ठीक है, ये बना रहे होंगे तो हमें कुछ प्रॉब्लम आएंगी दो जगहों पे। वैसे हो सकता है कि वो प्रॉब्लम्स कभी नहीं आती हैं, कभी आती हैं, तो वो 2 प्रॉब्लम्स क्या आती हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि अगर वो उसमें अगर आप आ गए तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे ये पेयर्स किस तरीके से बनेंगे, जस्ट लाइक जैसे ये ब्लू एंड वाइट बना हुआ आ गया है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए अब आप टॉप पे देखिए हमारे 2 एल्गोरिदम्स ये राइट साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, आर क्लॉक, TNT क्लॉक एंड आर एंटी क्लॉक। एक नंबर 1 ये है और नंबर 2 है आर एंटी क्लॉक, F क्लॉक, आर क्लॉक एंड F एंटी क्लॉक। ये 2 एल्गोरिदम हैं, ये बस 2 याद करने हैं आपको, तो आपको समझ लीजिए कि सारे स्टेप्स इसके कंप्लीट होकर ये 3x3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर आप 3x3 की तरह इसको बना लेंगे। अच्छा, ये ऊपर के ये जो 1 और 2 है ये कहलाता है स्विचिंग एल्गोरिदम। स्विचिंग एल्गोरिदम क्या होता है, यानी ये कि मैं यहाँ की चीज़ उठा के यहाँ ले आऊँ, ये वाले 2 पीस उठा के यहाँ ले आऊँ और ये 2 पीस उठा के ऊपर ले जाऊँ, ठीक है। ये स्विचिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। और उसके बाद है फ्लिपिंग एल्गोरिदम। फ्लिपिंग एल्गोरिदम क्या होता है कि इसके अंदर हम चीज़ को उलट देते हैं। जैसे ये ब्लू एंड येलो नीचे लगा हुआ है, रेड एंड वाइट ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो हम जब ये एल्गोरिदम लगाएंगे स्विचिंग एल्गोरिदम, तो ये क्या होगा कि ये ब्लू, एक तो ये कि नीचे वाला पीस ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला पीस नीचे आ जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, इनके कलर भी अपोजिट हो जाएंगे। जब ये नीचे आएगा तो वाइट इस तरफ हो जाएगा, रेड इस तरफ हो जाएगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो ब्लू इस तरफ हो जाएगा और येलो इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। इसका भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर। ये 2 एल्गोरिदम ऊपर आ रहे हैं जिसको हम स्विचिंग एल्गोरिदम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इनको सिर्फ आप याद कर लेंगे तो पूरा आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट पूरा क्यूब सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसमें फ्लिपिंग एल्गोरिदम में क्या है कि ये जो हमारे स्विचिंग एल्गोरिदम है यही लग रहा है, यानी 2 पहले लगेगा, नंबर 2 पे जो आ रहा है वो पहले लगेगा, और 1 पे जो आ रहा है वो उसके बाद लगेगा। एक साथ हम दोनों एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे तो ये हमारा फ्लिप हो जाएगा, फ्लिपिंग हो जाएगा, ठीक है। ये उलट जाएंगे ये पीसेस। अच्छा, अब शुरू करते हैं हम। जैसे एक पीस मेरा बना हुआ ही आया था इसके अंदर, ब्लू एंड वाइट, वो मैं देखूँ ये बना हुआ है, इसको मैं ऊपर ले आऊँगा। जो भी अगर कोई पीस आपको इत्तेफाक से बना हुआ मिल जाए तो उसको ऊपर ले आइएगा। अच्छा, अभी हम बनाएंगे किस डायरेक्शन में, पहले हम ये चारों 1 2 3 4 पेयर्स बनाएंगे, उसके बाद फिर इसको उलट देंगे, उलटने के बाद फिर ये 1 2 3 4 पेयर्स बनाएंगे हम। ये 4 पेयर्स बनाने के बाद फिर हम ये जो बीच के जो 2 और ये 2 हैं इनको बनाएंगे, ठीक है। तो मैं वापस इस जगह पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे एक बना हुआ है, 3 पेयर्स मुझे और बनाने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे कोई सा भी एक पीस ले लेंगे। जैसे ये है ऑरेंज एंड येलो पीस है, ठीक है। इसको मैं ऊपर में कहीं ढूंढूंगा सबसे पहले तो, ठीक है। मैंने यहाँ देखा, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है एंड यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर अगर यहाँ नहीं मिले तो फिर मैं इनमें ढूंढूंगा चारों तरफ।
इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, और इधर देखिए ये आ रहा है, येलो एंड ऑरेंज ये है, और एक येलो एंड ऑरेंज। मैंने आपको जैसे बताया था पहली वीडियो में कि हर पीस के, यानी हर कलर स्कीम के, जैसे ये ऑरेंज एंड येलो है, हर एक के 2-2 पीसेस होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों पीस मैंने ढूंढ लिए। ओके, ये ढूंढने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि सिंपली इन दोनों को, अच्छा ये हम ख्याल रखेंगे कि एक नीचे होना चाहिए, इन दोनों में का एक पीस नीचे होना चाहिए, एक ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से हमें चाहिए, और अगर नहीं होगा तो जब भी वो फ्लिपिंग जो एल्गोरिदम हमारा है वो हम यूज़ करेंगे, इसको ऊपर कर लेंगे। अगर ये नीचे होता, ये येलो एंड ऑरेंज नीचे होता, तो मैं फ्लिपिंग एल्गोरिदम लगाता और यहाँ नीचे से इसको ऊपर कर लेता। अब हम इसको पेयर बना सकते हैं। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि इसको मैं ऊपर वाली 2 लेयर्स को घुमा के इन दोनों को मिला दूंगा। जब ये मिला दिया तो आप ये देखें कि ये ऑरेंज एंड येलो का पेयर बन गया। ये तो बन गया, मगर हमारे ये बीच के ख़राब हो गए, इसलिए हम यहाँ से उठा के अब इसको स्विच करेंगे, यहाँ से उठा के ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, और ऊपर से कोई ख़राब वाला पीस यहाँ ले आएंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर इसको वापस कर देंगे, तो ये हमारा फिर सही हो जाएगा। ओके, अच्छा अब हम स्विच कैसे करेंगे? स्विच ये करेंगे कि जैसे अब ये मेरे राइट साइड पे आ रहा है, ऊपर मैं देखूंगा कि इस जगह पे कोई बना हुआ पीस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अब नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और जब मैं ये कलर मैच करूंगा इसके वापस, तो ये ख़राब हो जाएगा। ओके, जिस तरीके से अभी येलो एंड ऑरेंज ख़राब हो रहा है, इस तरीके से तो ये ख़राब हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं इस जगह पे ये देखूंगा कि कोई ऐसा पीस आए जो बना हुआ नहीं है, हमारा पेयर नहीं बना हुआ है। ठीक है, मैं ऊपर वाली लेयर को घुमा के एक दफ़ा इधर कर दूंगा। अब ये ऐसा पेयर है जो बना हुआ नहीं है। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये बने हुए नहीं हैं। अब मैं ये सिंपल एल्गोरिदम लगाऊंगा, आर क्लॉक, टी एंटी क्लॉक एंड आर एंटी क्लॉक। ये किया, और इन कलर्स को अभी आप इसकी प्रैक्टिस रखिएगा कि जैसे ही आप करें उसके फ़ौरन बाद आप ये कलर मैच कर दें। इसलिए ये बाद में तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप सीख जाएंगे ये, वरना 4 ऊपर के और 4 नीचे के बनाने में हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है कि हम इसको करें। जब ये बीच वाली लेयर्स में हम ये इसमें आते हैं, इन 2 और 2 4 को बना रहे होते हैं, उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इनको हम हर दफ़ा मैच करें। ठीक, मगर अभी आपको ज़रा सा कन्फ्यूजन होगा कि ये क्या गलत हो गया, और हो सकता है कि आप समझ नहीं पाए इस चीज़ को, इसलिए आप फ़ौरन इसको मैच कर दीजिएगा। जितने भी जो आपने अभी एक दफ़ा ऊपर वाली 2 लेयर्स घुमाई थी, इनको मैच कर दीजिएगा। अब देखें कि वो हमारा पीस कहाँ गया। ये देखें, ऑरेंज एंड येलो इस जगह पर ऊपर आ गया। ठीक है, ये मैंने क्या किया था? स्विच किया है। ओके, अब मैं इसी तरीके से नेक्स्ट ढूंढूंगा। ये भी मुझे इसी जगह मिल रहा है। देखिए, ये ऑरेंज एंड येलो, सॉरी ऑरेंज एंड वाइट एंड ऑरेंज एंड वाइट, मगर क्या हुआ, अब एक दूसरे के आमने सामने है। अगर ये एक दूसरे के आमने सामने है तो अभी फ़िलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं जब लास्ट लेयर कर रहा हूँ उस वक्त बताऊँगा। ठीक है, अब ये देखा मैंने ग्रीन एंड ऑरेंज यहाँ पे मिल गया मुझे। मैंने ऊपर देखा तो मुझे यहाँ पे भी ग्रीन एंड ऑरेंज ऊपर वाली लेयर में मिल रहा है। ठीक है, मुझे इसको यहाँ लेके आना है, यहाँ लेके आऊँगा। ये मैंने किया, आर क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, ये किया। आप देखेंगे ग्रीन एंड ऑरेंज यहाँ पे आ गया, और उसी तरीके से इत्तेफाक से आ गया है जैसा हमें चाहिए था कि एक नीचे है एक ऊपर है। ये मैं सिंपली इन दोनों को पेयर कर दूंगा, यहाँ मिला दूंगा। मिलाने के बाद ऊपर देखूंगा कि कोई इस जगह पे बना हुआ तो नहीं है, और उसके बाद फिर मैं स्विचिंग एल्गोरिदम लगाऊंगा, आर क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक। कलर्स को दोबारा से मैंने सही कर दिया ये वाला, और आप देखें कि अब यहाँ पे 1 2 और ये 3 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि ये ऑरेंज एंड वाइट यहाँ पे आ गया है। ओके, ये ऊपर चला गया था। ओके, चले इसको अब कर लेते हैं हम। ठीक है, ये यहाँ है और ये ऊपर है, इसको मुझे यहाँ लेके आना है। आर क्लॉक, ये स्विचिंग लगा रहा हूँ मैं, नंबर 1 वाला आर क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक। अब ये आमने सामने हो गया। चलें ये अब हम देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लिपिंग एल्गोरिदम लगाएंगे, आर एंटी क्लॉक,
F क्लॉक, R क्लॉक, F एंटी क्लॉक। ये और उसी के साथ कंटिन्यूएशन में जो है एल्गोरिदम नंबर 1, ठीक है, R क्लॉक, T एंटी क्लॉक एंड R एंटी क्लॉक। ये किया। अब आप देखिए कि ऑरेंज एंड वाइट जो है वो नीचे आ गया है। पहले ऊपर था, अब नीचे आ गया। अब हमारी वही पोजीशन आ गई कि एक ऊपर है एक नीचे है। इन दोनों को मैं मिला दूंगा, ये मेरा पेयर बन गया। मैंने ऊपर देखा यहाँ पे कोई नहीं बना हुआ, तो मैं ये R क्लॉक, T एंटी क्लॉक, R एंटी क्लॉक लगाया और इन कलर्स को मैंने दोबारा मैच किया। अब आप ऊपर देखें कि ये दो पेयर, 1 2 3 4, ये चारों पेयर बन गए। अब मैं इसको घुमा के दूसरी साइड पे जाऊंगा। ठीक, जब हम सीख जाते हैं तो हम इधर उधर जहाँ से दिल चाहता है, जहाँ पे भी हमें पेयर मिल रहा होता है, हम वहाँ से कर लेते हैं। अगर अभी आप शुरू में हैं तो आप हमेशा एक ही लेयर को पहले कीजिएगा, चारों को कर लीजिएगा, उसके बाद फिर इस दूसरी साइड पे आइएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें ये रेड एंड ब्लू मुझे मिल रहा है, ये मैंने इधर कर दिया, ये रेड एंड ब्लू मुझे मिल गया। अब यहाँ पे मैं स्विचिंग एल्गोरिदम नंबर 1 लगा रहा हूँ, R क्लॉक, T एंटी क्लॉक, R एंटी क्लॉक। ये किया, ये रेड एंड ब्लू ऊपर और नीचे आ गया है। इसको मैंने दोनों को ये किया, एक पेयर बनाया। पेयर बनाने के बाद अब यहाँ देखा, ठीक है, इसको फिर R क्लॉक, T एंटी क्लॉक, R एंटी क्लॉक किया, इनके कलर मैच कर दिए। अब ये एक पीस हमारा और आ गया। अब इसी तरीके से बाकी तमाम को मैं, जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि अगर यहाँ पे अगर कोई और एक और मैं आपको बता दूँ कोई सा। अब जैसे ये ब्लू एंड ऑरेंज आ रहा है, मैंने ऊपर देखा, मुझे यहाँ पे ब्लू एंड ऑरेंज मिल गया, मैं इसको यहाँ लेके आया, ब्लू एंड ऑरेंज। अब इसको मैं यहाँ लेके आऊँगा पहले, ठीक है, R क्लॉक, T एंटी क्लॉक, R एंटी क्लॉक, ये आ गया, मगर आमने सामने है। तो मैं इसके ऊपर अब फ्लिपिंग एल्गोरिदम लगाऊंगा ताकि ये नीचे आ जाए। ठीक है, R एंटी क्लॉक, F क्लॉक, R क्लॉक, F एंटी क्लॉक, ये कर दिया और उसके साथ ही कंटिन्यू कर दिया, R क्लॉक, T एंटी क्लॉक एंड R एंटी क्लॉक। अब ये देखिए ब्लू एंड ऑरेंज ये नीचे आ गया। अब ये मैं इसका पेयर बना सकता हूँ, ये मैंने पेयर बना दिया। यहाँ देखा मैंने ये मतलब बना हुआ नहीं है, तो मैंने इसको R क्लॉक, T एंटी क्लॉक एंड R एंटी क्लॉक करके और इसका कलर मैच कर दिया। और आप ये देखें, अब 1 2 2 हमारे ऊपर बन गए हैं। अब मैं बाकी को भी इसी तरीके से लगा रहा हूँ। ये देखिए ब्लू एंड येलो मुझे यहाँ पे है और यहाँ पे भी मुझे ऊपर मिल गया, जिसको मैं नीचे लेके आया। इस तरीके से किया, इन दोनों का पेयर बनाया मैंने। पेयर बनाने के बाद अब यहाँ पे मैं कोई ख़राब वाला पीस लेके आया जो बना हुआ नहीं है, और इसको भी R क्लॉक, T एंटी क्लॉक, R एंटी क्लॉक किया, इनको वापस अपनी जगह पे किया। अब आप देखें हमारे 1 2 3 पीस बन गए, एक रह गया है। चलिए इसको भी हम बना लेते हैं। ये रेड एंड येलो ऊपर आ रहा है, इसको मैंने R क्लॉक, T एंटी क्लॉक, R एंटी क्लॉक किया और इनका दोनों का पेयर बनाया। पेयर बनाने के बाद फिर ये अब बना हुआ नहीं है, इसको मैंने चेंज कर दिया, R क्लॉक, T एंटी क्लॉक, R एंटी क्लॉक, और ये मैंने इसका कलर सेट कर दिया। अब आप देखें कि हमारे चारों ऊपर के बन गए हैं, 1 2 3 4, और चारों नीचे के भी बन गए, 1 2 3 4। अब कौन सा आया है, हमारी ये बीच की 4 बने हुए हैं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर देखूंगा कोई पेयर हमारा इस तरीके से बन रहा है कि एक ऊपर और एक नीचे है। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन एंड रेड एक ऊपर है और एक ये ग्रीन एंड रेड नीचे है। ठीक, मगर बीच में एक और भी आ रहा है। अभी हमने देखा था कि बराबर में था, ठीक है, मगर अब ये बीच में एक और आ रहा है। इसकी कोई मसला नहीं है, अगर बीच में आ रहा है आप इनको भी दोनों को, ऊपर वाली दोनों लेयर्स को घुमा के मैच कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एक दफ़ा किया और ये दूसरी दफ़ा किया, तो आप देखेंगे ये पेयर बन गया। पेयर तो बन गया है, मगर अब मैं इसको लेके कहाँ जाऊँ? क्यों? क्योंकि ऊपर भी चारों बने हुए हैं और नीचे भी चारों बने हुए हैं। अगर मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ तो वो बिला नीचे आ जाएगा। हम इसी तरीके से इसको घूमते रहेंगे और आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है, मैं इसको वापस लेके जा रहा हूँ। अच्छा, एक ग्रीन एंड रेड इस वाली में आ रहा है, इस वाली में, और एक ग्रीन एंड रेड इस जगह पे आ रहा है।
इस जगह को, ये जो है इसको फिलहाल मैं ऊपर ले जाऊंगा और कोई एक बना हुआ नीचे ले आऊँगा, ठीक है। मगर उसके साथ हम ये ख्याल रखेंगे कि ये सेंटर पीस हमने वापस सही लगा दिए हैं, ठीक है। अगर ये क्यों किया था, कुछ हमने इसको चेंज किया था, तो ये वापस लगे हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा और उसके बाद फिर सेटिंग करूँगा इस कलर्स की, तो वो टूट जाएगा। वो इधर एक ब्लू एंड येलो इसमें आ जाएगा, एक ब्लू एंड येलो कहीं और चला जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने सेटिंग कर दी इसकी। अब मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ। मैंने आपको बताया था यहाँ की पीस यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो ये अब देखिए आर क्लॉक, TNT क्लॉक, RNT क्लॉक, ये किया, ये ब्लू एंड येलो यहाँ आ गया। और अब हमारे पास ये एक जो यहाँ का पीस यहाँ जो लगा हुआ था वो यहाँ चला गया, इसको मैं लेके फ्रंट पे आ गया। अब हमारे पास ये ग्रीन एंड रेड और ये ग्रीन एंड रेड, ये दोनों को मैं एक दूसरे के साथ मैच करके पेयर बना दूंगा। पेयर बनाने के बाद इसको यहाँ रखा और इसको लेके, और अब मैं आर क्लॉक, TNT क्लॉक, RNT क्लॉक करके ऊपर ले गया और इसके कलर्स फिर दोबारा से 2 दफ़ा घुमा के सेट कर दिए। ये कलर फिर सेट हो गए चारों साइड्स के, और अब ऊपर सही हो गया और यहाँ पे भी अब हमारे एक बन गया है, ओके, एक बन गया है। बल्कि इत्तेफाक की बात है कि ये दूसरा भी खुद ब खुद ही बन गया है, ठीक है। ये 2 बन गए। अब हमारे पास ये रह गए ये 2 रह गए। एक अब इसके अंदर हम किस तरीके से लगाएंगे, अभी तक हम ये देखते हुए आ रहे थे कि एक ग्रीन एंड वाइट इधर होना चाहिए, एक ग्रीन एंड वाइट इधर होना चाहिए, यानी एक ऊपर हो एक नीचे हो, इस तरीके से होना चाहिए था। मगर अब हम देखेंगे कि ये एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से क्योंकि ये लास्ट 2 है, तो दूसरा पेयर भी इसी के अंदर ही होगा, यानी ग्रीन एंड येलो, ग्रीन एंड येलो। इन इसको और इसको दोनों को मिलाना है, इसको और इसको दोनों को मिला के यहाँ कर देना है, तो ये हमारा पेयर बन जाएगा, ठीक है। अगर फर्ज कर लें कि ये नीचे होता, ये ऊपर होता, तो हम फ्लिपिंग एल्गोरिदम लगा के इसको उलट देते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। देखें, ये मैं इसको पहले तो चेंज कर दूँ, RNT क्लॉक, F क्लॉक, R क्लॉक, F क्लॉक, ये किया, और उसी के साथ साथ R क्लॉक, TNT क्लॉक, RNT क्लॉक किया। अब आप देखें कि अब ये क्योंकि ऊपर का नीचे चला गया, नीचे का ऊपर आ गया है, तो अब आप देखें कि ये ग्रीन एंड वाइट इधर है और ग्रीन एंड वाइट इधर है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका पेयर तो बना सकता हूँ, पेयर में इस तरीके से बना दूँ और एक और को चेंज कर लूँ। मगर मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि अब हमारे पास ऊपर कोई भी ऐसा ख़राब पीस नहीं है जिससे मैं इसको चेंज करूँ। मैं अगर इसको चेंज कर देता हूँ इससे, ठीक है, और जब वापस कलर चेंज करूँगा तो ये ग्रीन एंड वाइट तो ऊपर बना हुआ आ जाएगा, मगर रेड एंड वाइट जो है वो टूट जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने किया, ये ग्रीन एंड वाइट को ऊपर लेके जा रहा हूँ, आर क्लॉक, TNT क्लॉक, RNT क्लॉक, ये किया। अब दोबारा से मैंने इसका कलर मैच किया, वो तो ऊपर चला गया जो हमने ऊपर किया था, मगर आप ये देखें कि ये जो मैंने अभी ऊपर से नीचे लेके आया था रेड एंड येलो, वो अब टूट गया जब मैंने ये कलर मैच किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसी तरीके से घूमते रहेंगे। अगर ऊपर लेके जाएंगे, फिर जब इसको सही करेंगे तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो इसका क्या हल है, इसका हल यही है जो अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि अब हम आमने सामने लेके आ जाएंगे, ठीक है। रेड एंड येलो के सामने ही बिल्कुल रेड एंड येलो होगा और ग्रीन एंड येलो के सामने ही इस जगह ग्रीन एंड येलो होगा। उसका आपको पता ही है कि किस तरीके से करना है। इसको मैं फ्लिपिंग एल्गोरिदम लगाऊंगा। फ्लिपिंग एल्गोरिदम लगाने के बाद ये उलट जाएगा, ठीक है। ग्रीन एंड येलो इधर नीचे आ जाएगा, यानी इसके सामने, रेड एंड येलो ऊपर चला जाएगा इसके सामने, ठीक है। ये मैं लगा रहा हूँ RNT क्लॉक, F क्लॉक, R क्लॉक, FNT क्लॉक, और उसी के आगे मैंने इसको भी कंटिन्यू कर दिया, R क्लॉक, TNT क्लॉक, RNT क्लॉक। ये जब किया, अब आप देखें कि अब रेड एंड येलो, ग्रीन एंड येलो, ग्रीन एंड येलो आमने सामने हो गए। जब ये पोजीशन हमारे पास आ जाए, तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे कि ये अपने अपने पेयर बन जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक को, जैसे ये रेड एंड येलो है, इसको मैं दूसरे वाले पीस के ऊपर लेके आ जाऊंगा, यानी ग्रीन एंड येलो के।
या इसको इसके ऊपर या तो इसको घुमाऊंगा मैं, इसको इसके साथ मिला दूंगा, या फिर इसको घुमाऊंगा और इसके साथ मिला दूंगा। ठीक है, जिस जगह पे हमने इसको मिलाया है इन दोनों को ऑपोजिट उसको, ठीक है, अब फिर से देख लीजिए, ये रेड एंड येलो एंड रेड एंड येलो, इस रेड एंड येलो की जगह दूसरा रेड एंड येलो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, या इस ग्रीन एंड येलो की जगह दूसरा ग्रीन एंड येलो लेके आ जाऊंगा। अभी चले रेड एंड येलो ही हम कर रहे हैं। रेड एंड येलो, इस वाले रेड एंड येलो को दूसरे के ऊपर लेके, दूसरे की जगह पे लेके आ गया मैं। ठीक है, ये लाने के बाद अब मैं फिर फ्लिपिंग एल्गोरिदम लगाऊंगा। आर एंटी क्लॉक, एफ क्लॉक, आर क्लॉक, एफ एंटी क्लॉक, फिर उसके बाद कंटिन्यूशन आर क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, ये किया। और अब सिंपली इन कलर्स को मैच कर दूंगा। ये देखिए मैंने मैच किया, आप देखें ये भी पेयर्स बन गए। ठीक है, देख लें आप, ये चारों पेयर्स नीचे भी बने हुए हैं। ठीक है, तो ये तरीका है आखिरी वाले को हमें करने का, कि वो सारी जो हम देख रहे थे कि एक ऊपर हो एक नीचे हो, एक जैसे जो पीसेस हैं यहाँ पे आमने सामने रख के आपको करना है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हमारे ये 2 स्टेप्स हो गए हैं, सेंटर पीस भी हो गया और अब ये हमारे पेयर्स भी पूरे 12 के 12 पेयर्स बन गए। 4 ऊपर बने हुए हैं, 4 नीचे बने हुए हैं और 4 ये इसके चारों तरफ बने हुए हैं। ठीक है, हमारे 12 के 12 पेयर बन गए और ये 6 के 6 हमारे, अब ये हमारा 3x3 में कन्वर्ट हो गया है। आपको दिखा भी देता हूँ, ये मेरे सामने है। ठीक है, ये पीस जो है वो ये है, ये 2 पीस जो है, एक ये तो एक ये है, एक ये है, और ये 2 पीस का एक ये है और ये 2 पीस का एक ये है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक लेयर ये हो गई है, एक ये 2 की मिला के एक लेयर ये हो गई है और एक लेयर ये हो गई है हर साइड पे। ठीक है, तो अब हम 3x3 की तरह इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम इसको 3x3 की तरह सॉल्व करते हैं। सेम मेथड है, कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि जब इसी हाथ में आता है तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होती है कि ये मतलब वो चीज़ समझ में नहीं आ रही होती जैसे ये। तो हम एक दफ़ा करके देख लेंगे, खाली बना के देख लेंगे और उसके अंदर देख लेंगे कि किस तरीके से ये 3x3 की तरह आप इसको 4x4 को बना लेंगे।